इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो उसका स्क्वायर रूट कैसे विद इन 3 या 4 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस टेबल को समझ लें। जो टेबल आप यहां देखेंगे ये टेबल को पहले हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसके लिए आप इसे देखिए जो समझाया जा रहा है। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर क्या क्या होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 10 तक का स्क्वायर आपने देखा। अब इनके यूनिट प्लेस में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या आपको? देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर हम इसको मार्क करें तो ये अगर कोई ऐसा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट 1 है तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो या तो 1 होगा या 9 होगा स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस। क्लियर? सेम वैसा ही अगर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका लास्ट डिजिट 4 है तो 4 यानी यहां देख रहे हैं 4 और यहां भी 4 दिख रहे हैं, तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। सिमिलरली अगर 9 होगा तो 3 या 7, देखिए 9 यहां भी है, 9 यहां भी है। वैसे ही अगर 6 होगा तो मान लीजिए 4 या 6। 5 यहां सेपरेट है, 5 का 25 और 10 अगर है तो यहाँ पे पेयर ऑफ 0 का पेयर होता है। देखिए अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम हमने लिया 2209, इसका स्क्वायर रूट निकालना है विद इन 3 सेकेंड। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद खुद आप मुझसे पहले बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए कैसे, यहां पर मैंने पेयरिंग की और यहां का यूनिट प्लेस 9। तो अब उस टेबल में आप देखिए कि यूनिट प्लेस पे 9 कहां कहां आता है। तो देखिए 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा और 7 इंटू 7 करेंगे तो भी 9 आएगा। यानी कि इसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो इसे हम इस प्रकार से कुछ सिंबॉलिक लिख लेते हैं, या तो 3 होगा या 7 होगा। क्लियर? अब टेंस प्लेस तो हम कंफर्म हो जाते हैं। कैसे? ये जो पेयर से हम देखते हैं उस टेबल में देखिए कि ये 22 किन किन स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर आप 16 देख रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 और 5 का जो आप स्क्वायर देख रहे हैं उनके बीच में आया 22, तो उसका लोअर वाला हम लेते हैं 16। ठीक है, तो दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस है वो आपका इनमें से कोई एक होगा, लेकिन टेंस प्लेस, स्क्वायर रूट का टेंस प्लेस फिक्स हो गया 4। क्लियर? अब हमें अनुमान लगाना है कि 4 के साथ 3 आएगा कि 4 के साथ 7 आएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक्स है। ये आपको मिल गया 4 ना, क्योंकि 4 जो है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 से बड़ा 22 है, लेकिन 25 से छोटा है 22। ये जो नंबर मिला उसका सक्सेसर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 20, है ना। 4 इंटू अगर 5 करेंगे तो आपको मिल गया 20। तो अब इस 20 को कंपेयर कीजिए इस 22 से। अगर इससे कंपेयर करने के बाद ये नंबर अगर बड़ा है, अगर ये बिग है तो ये डिजिट आएगा यूनिट प्लेस, अगर बिग है तो। ठीक है, और अगर स्मॉलर है, अगर ये स्मॉलर है तो यहां पर 3 आएगा। तो 20 से कंपेयर करने के बाद आप देख रहे हैं कि 22 जो है वो 20 से बड़ा है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस 7 आएगा। ये हम कंफर्म हो गए। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2209 इज इक्वल टू 47। क्लियर? कोई डाउट? चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, हो सकता है जो आपकी डाउट्स है वो भी खत्म हो जाए। सेकंड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं 8464। इसे भी हमने पेयरिंग किया। अब ये 4 है तो 4 उस टेबल में देखिए 2 इंटू 2 4 होगा या 8 इंटू 8 4 होगा। तो हमने उसी प्रकार से लिख लिया आइदर 2 या 8। यूनिट प्लेस अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन टेंथ प्लेस हम कंफर्म हो जाएंगे 84। अब 84 वहां देखिए 9 9 या 81 और 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब कि जो 10th प्लेस है स्क्वायर रूट का वो हो जाएगा 9, वो कंफर्म हो गया 9। लेकिन हमें कंफर्म करना है कि यूनिट प्लेस 2 है कि 8 है। तो अगेन 9 का सक्सेसर होता है 10। तो 9 इंटू हमने 10 किया। अब देखिए ये 84 है, बट ये छोटा है 84 ना, तो छोटा है तो
छोटा वाला जो डिजिट है वो इसके साथ आएगा, तो इसका आंसर हुआ 92। क्लियर? एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए 3969 हमने लिया, इसका स्क्वायर रूट अब आप भी निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो हुआ आइदर 3 या 7। 10 प्लेस हुआ 36, आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो यहां पर 10 प्लस 6 हो गया 6। तो 6 इंटू अगर आप 7 करेंगे तो ये होता है 42। 42 इससे बड़ा है, मतलब जो 39 है वो 42 से छोटा है, इसलिए इसका स्मॉलर नंबर हम लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो यूनिट प्लेस 3, यानी कि इसका आंसर हो गया 63। एक और अगर प्रॉब्लम आप लेते हैं तो ले लेते हैं 3136। यहां भी आप देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी ये 6 है, इसका मतलब है कि या तो ये 4 होगा या 6 होगा यूनिट प्लेस, और 10 प्लस 31 है मतलब 5 होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब है कि हम लोअर वाला लेंगे 5। अब हमें यह देखना है कि 5 के साथ 4 आएगा या 5 के साथ 6 आएगा। तो 5 का सक्सेसर होता है 6, इसका इंटू करेंगे तो 13। अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो 31 बड़ा है 30 से, अगर 31 30 से बड़ा है तो बड़ा वाला डिजिट आएगा यूनिट प्लेस, यानी इसका आंसर हो गया 56। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हम 5 डिजिट का भी ले लेते। 5 डिजिट का नंबर ले रहे हैं हम 11881 सपोज। इसमें भी वही करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर से पेयर हम करेंगे। देखिए ये 3 पेयर हो गया। फर्स्ट जो पेयर है इससे हम यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। देखिए 1 कहां कहां आता है उस टेबल में, देखिए 1 इंटू 1 आ रहा है, या 9 इंटू 9 81 हो रहा है। तो आइदर या तो यूनिट प्लेस इसका 1 होगा या इसका यूनिट प्लेस 9 होगा। क्लियर? अब 10 प्लेस देखेंगे तो अगेन 10 प्लेस यानी कि ये जो बचे हुए 3 डिजिट है उसमें देखेंगे। तो अगर आप स्क्वायर नंबर देखते हैं तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये 10 के स्क्वायर से ज्यादा है और 11 के स्क्वायर से कम है। तो जो 10 प्लेस होगा, यानी कि 10 प्लेस में अब 2 नंबर आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, पहले में एक यूनिट आता था, इसका मतलब है कि 10 प्लेस एंड वहां पे 100 प्लेस। तो ये हो गया आपका 10, ये कंफर्म हो गया। अब 10 के बाद 1 आएगा कि 9 आएगा, इसका हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो ठीक वैसा ही जैसे 4 डिजिट में हम लोग करते थे, इसका सक्सेसर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका सक्सेसर है 11, तो ये हो गया 110। अब इससे कंपेयर कर लीजिए, 118 जो है 110 से ज्यादा है, इसलिए इसके आंसर में ये 9 आएगा। इसका मतलब ये जो है, अगर स्क्वायर रूट हम इसको लिखते हैं 11881, तो उसका आंसर 109 आएगा। तो इस प्रकार से 5 डिजिट का भी आप कर सकते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक ले लीजिए 30276। अब इसे हम पेयरिंग किए फिर से, ठीक है। तो ये देखिए 6 है मतलब या तो 4 होगा या 6 होगा यूनिट प्लेस। 10 प्लेस के लिए 302, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ये आप देखिए। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324। इसका मतलब 17 हम ले सकते हैं ना। तो ये जो हुआ 17, इसका 10 प्लेस और 100 प्लेस हुआ। अब ये 4 होगा कि 6 होगा यूनिट प्लेस, ये हमें निकालना है। तो हमने लिखा 17 इंटू 18। क्लियर? इसका सक्सेसर है 18, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको मालूम है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसमें प्लस और अगर आप 17 कर देंगे तो ये हो गया इसका मल्टीपल। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 और 0 और ये 306। अब इस 306 को कंपेयर कीजिए आप इससे, तो आपको मिलेगा कि 302 जो है वो स्मॉलर है 306 से। तो 306 से स्मॉलर है, इसका मतलब यूनिट प्लेस होगा ये 4, तो इसका आंसर होगा। समझने के लिए एक आध प्रॉब्लम और ले लेते हैं, आप भी कंफर्म हो जाएंगे। 19044 हमने लिया। अब देखिए इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा, हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं 2 और या 8। 10 प्लेस 190 है, 190 है मतलब 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, 13 का होता है 169।
तो 169 13 का होता है, इसलिए 13 हो गया। अब 13 के साथ 2 आएगा कि 8 आएगा, ये आपको कंफर्म करना है। तो 13 इंटू अगर 14 करते हैं आप तो 182 होता है। 182 को कंपेयर कीजिए कि 190 जो है 182 से बड़ा है या छोटा है। तो 190 जो है 182 से बड़ा है, इसलिए जो बड़ा नंबर है वो आएगा यूनिट प्लेस। तो इसका आंसर हो गया 138। ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब देख लीजिए आप कितना सेकंड आपको लग रहा है, मुश्किल से 3 to 5 सेकंड है ना। प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इसका नंबर क्या हो सकता है। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, ये आप देखिए बताइए 15129। ओके, तो यूनिट प्लेस क्लियर है, या तो 3 या 7। आपने अब ये देखिए 151 यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आप क्या लेंगे, 144 वाला लेंगे ना, तो दैट मीन्स 12। अब 12 इंटू अगर 13 करते हैं तो वो होता है 156। तो 156 से कंपेयर कीजिए इसको, ये 156 से बड़ा है कि छोटा है, ये 156 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला लेंगे आप यूनिट प्लेस में। तो ये हो गया 123 स्क्वायर रूट ऑफ 15129 का।